वेलकम बैक टू नेम रिएक्शन लेक्चर सीरीज। लेक्चर नंबर 20 के अंदर आज हम बियर विलीगर रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड बियर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम उसे कहते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन प्रोसेस होती है, तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे बियर विलीगर रीअरेंजमेंट की केमिकल रिएक्शन क्या है, उस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। उन सारी बातों की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। कीटोन की पर ऑक्सी एसिड के साथ ट्रीटमेंट से कीटोन का ऑक्सीडेशन होके एक्स्टर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे बियर विलीगर ऑक्सीडेशन या तो बियर विलीगर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूरिंग रिएक्शन यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप और एडजेसेंट कार्बन के बीच ऑक्सीजन इंसर्ट होके एस्टर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देती है रिएक्शन। इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और पूरी केमिकल रिएक्शन को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। कीटोन जो आपका रिएक्टेंट है, स्टार्टिंग मटेरियल है, जहां पे आर या तो फिर वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है या तो फिर वो एराइल ग्रुप हो सकता है। जहां तक बात है पर ऑक्सी एसिड की, तो इसे पर एसिड भी कहा जाता है, जो यहाँ पे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। ऐसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें मालूम KNO4, K2Cr2O7, K2Cr4 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं ऑक्सीडेशन में। बट इस टाइप की रिएक्शन में जब आपका कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाना है, उस समय याद रहना चाहिए आपको पर ऑक्सी एसिड जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज करने होंगे। जहां तक बात है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आप क्या है यहाँ पे एस्टर प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं पर ऑक्सी एसिड, कौन कौन से पर एसिड यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे पर एसिड यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन है, सभी एसिड के आगे हमने पर वर्ड क्यों यूज किया है। तो आपको याद रहना चाहिए, जब भी आपके एसिड के अंदर पास पास में दो sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, उस समय आपके एसिड के नाम के आगे आपको पर वर्ड वहां पे लगाना होगा। जैसे एसिडिक एसिड में CH3 C डबल बॉन्ड O OH आता है, अगर हमने वहां पे कार्बोनिल ग्रुप और जो OH का ऑक्सीजन, उन दोनों के बीच अगर हमने एक नया वहां पे ऑक्सीजन इंसर्ट करता है, तो वहां पे पर वर्ड हमें जोड़ देना है। ओके ना। तो ऐसे सारे जो एसिड है जो वहां पे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं। अब कौन इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में जो ग्रुप का माइग्रेशन फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रोडेफिशिएंट ऑक्सीजन होने के कारण वहां पे एस्टर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन है किस ग्रुप का माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पे अगर आपका जो कीटोन है वो सिमेट्रिकल कीटोन है, यानी कि दोनों आर है वो कॉमन है, सेम है, तो उस समय कोई भी ग्रुप का माइग्रेशन होके वहां पे एस्टर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहां पे होगा। यानी कि अगर इस ग्रुप का माइग्रेशन होता है, तो याद रखना है, तो जो आपकी एस्टर प्रोडक्ट होगी, यानी कि उसमें जो नया ऑक्सीजन जुड़ने वाला है वो कार्बोनिल ग्रुप और जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो दोनों के बीच आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करवाना है, और वही आपकी एस्टर प्रोडक्ट होगी। अगर मान लो इस ग्रुप का माइग्रेशन वहां पे होता है, तो याद रखना है इन दोनों के बीच ऑक्सीजन लगा दो आप, तो वही आपकी एस्टर प्रोडक्ट होगी। अगर मान लो आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन है, यानी कि दोनों आर डिफरेंट है, तो डेट टाइम आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो ऑर्डर है वो फॉलो करना होगा। जनरल आज हमने जितने भी अब तक केमिकल रिएक्शन की स्टडी की, उन सारे में जो सारी रिएक्शन में जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑर्डर था जस्ट ऐसा था, जिसमें जो हाइड्रोजन का जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद एराइल या तो फिर आप कहते हैं फिनाइल ग्रुप का आता है, उसके बाद अल्का ग्रुप का आता है। यानी कि अल्का ग्रुप का जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो सबसे कम है, और उसमें भी हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो कौन सा वो
3 डिग्री अल्का ग्रुप की जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री अल्का ग्रुप, और उसके बाद यानी कि मिथाइल ग्रुप का जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो सबसे कम होता है। बस याद रखना है, जब भी बियर विनेगर ऑक्सीडेशन में आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑर्डर देना है तो उस समय याद रखना थोड़ा चेंज होगा बाकी की और केमिकल रिएक्शन से। यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है या तो कह सकते हैं एराइल ग्रुप, उसका जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो सबसे ज्यादा होगा, उसकी प्रायोरिटी पहले आएगी, उसके बाद उसकी प्रायोरिटी आएगी हाइड्रोजन की, और उसके बाद प्रायोरिटी आएगी अल्काइल ग्रुप की। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज दिखेगा आपको, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप यहाँ के एराइल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट आएगी बियर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। अगर मैं बात करूं वहां पे एराइल ग्रुप की, तो वहां पे अगर फिनाइल ग्रुप पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है जहां पे जिसके पास फ्री लोन पेयर अवेलेबल है, ऐसे जैसे पेरा एनिसाइल ग्रुप की, तो उसका जो माइग्रेटिंग जो होगा एप्टीट्यूड वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आएगा अगर फिनाइल ग्रुप पे कोई अल्का ग्रुप है यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर हो लेकिन इससे कम होगा पेराटोराल का, इसके बाद ओनली फिनाइल ग्रुप जिसके पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसके बाद तो पैरा क्लोरोफिनाइल का आएगा, क्योंकि क्लोरीन वहां पे हमें मान लो जब फिनाइल रिंग पे अटैच होता है तो वहां पे माइनस का इफेक्ट दिखाता है, इसलिए हम फिनाइल से थोड़ा उसका माइग्रेट एप्टीट्यूड थोड़ा कम रखेंगे। उसके बाद अगर फिनाइल रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं, उस समय जो उसका जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए हम उसको ऑर्डर में सबसे लास्ट रखेंगे। तो सबसे पहले एलाइ ग्रुप आता है, उसके बाद आता है हाइड्रोजन का, और उसके बाद अल्का ग्रुप का। अल्का ग्रुप में हमें मालूम है पहले 3 डिग्री अल्का ग्रुप का आएगा, उसके बाद आएगा 2 डिग्री अल्का ग्रुप का। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे अगर आपके सिस्टम में कोई एलाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो प्राइमरी से थोड़ा ज्यादा होगा और सेकेंडरी अल्काइल से कम होगा। और प्राइमरी अल्काइल ग्रुप के बाद आएगा मिथाइल ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे कम होता है। तो ये आपको याद रखना होगा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑर्डर, और ये हमें मैकेनिज्म और जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं उसमें बहुत काम आने वाले हैं। अब बात करते हैं अगर सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो कि आपके जो कीटोन में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस समय जो ग्रुप का माइग्रेशन होगा वो फास्ट होगा। फास्ट होने के कारण जो बियर विनेगर ऑक्सीडेशन का जो रेट रिएक्शन है वो वहां पे इंक्रीज होगा। अदर साइड में बात करूं पर ऑक्सी एसिड या तो फिर पर एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस समय भी जो ऑक्सीडेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वहां पे इंक्रीज होगा। वो कैसे मैं इस तरफ समझा सकता हूं कि ज्यादातर इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड वहां पे कॉमनली यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे देख सकते हैं कि उसमें से जो लिविंग ग्रुप निकलने वाला है ट्राइफ्लोरो एसिडाइन वो गुड लिविंग ग्रुप वहां पे होता है, और जितना गुड लिविंग ग्रुप वहां पे होता है एसिड में उतना ही वहां पे जो रिएक्शन का रेट है वो वहां पे इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चन है गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि हमें मालूम है जब सिस्टम में से कोई वहां पे स्पेसिस निकलती है मींस एनायन फॉर्म वहां पे मिलता है, वो एनायन फॉर्म पे जो नेगेटिव चार्ज है जितने ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे मींस वो जो फॉर्म है एनायन स्पेसिस फॉर्म जितना स्टेबल होगा उतना हम उसे गुड लिविंग ग्रुप कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होती है इसलिए वो नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबल रखता है। और गुड लिविंग ग्रुप हम उसे कहते हैं जो वीक बेस होते हैं, और वीक बेस उसे वो होता है जिसकी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का जो नेचर है वो सबसे कम होता है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है उस स्पेसिस पे ज्यादा स्टेबल रहना चाहिए। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपके सिस्टम में आपके एनायन में तो याद रहना चाहिए वहां पे जो नेगेटिव चार्ज है सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ओके डन, या तो फिर रेजोनेंस इफेक्ट भी हो सकता है या ओके। तो ज्यादातर केस के अंदर पर एसिड वहां पे पर ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड यूज किया जाता है। ये बात हुई कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके रिएक्टर में प्रेजेंट होना चाहिए कीटोन में, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पर एसिड में प्रेजेंट होना चाहिए। तो डेट टाइम जो
ऑक्सीडेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वहां पे इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। ज्यादातर यहाँ पे नॉर्मली किसके अंदर ग्लेशियर एसिटिक एसिड और क्लोरोफॉर्म जैसे सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, बट समटाइम्स वहां पे सॉल्वेंट की चॉइस डिपेंड करती है रिएक्टेंट की सॉल्युबिलिटी पे ऊपर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं साइक्लिक कीटोन के बारे में। तो साइक्लिक कीटोन का जब हम बियर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है जिसे इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं वहां पे। तो यहाँ पे देखिए साइक्लोपेंटेनॉन का जब हम पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं उस समय रिंग एक्सपेंशन के साथ वहां पे साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होगा। रिंग एक्सपेंशन यानी कि एक एटम ज्यादा वाली वहां पे रिंग जनरेट होगी, या कैसे एक एटम ज्यादा वाली वहां पे साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन वहां पे होगा जिसे इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अगर मान लो वहां पे अनसिमेट्रिकल साइक्लिक कीटोन है, यानी कि साइक्लिक कीटोन के इस तरफ वहां पे मिथाइलिक ग्रुप है और इस तरफ मिथिलिक ग्रुप है, यानी कि ये टर्सरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है, तो उस समय हमें ऑर्डर हमें याद है पहले फर्स्ट प्रायोरिटी टर्सरी अल्काइल ग्रुप की आएगी, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप की आएगी। जो ग्रुप माइग्रेट होने वाला है और जो कार्बोनिल ग्रुप है, उन दोनों के बीच हमें ऑक्सीजन इंसर्ट करवाना है, वही आपकी प्रोडक्ट होगी, यानी कि वही आपकी जो साइक्लिक एस्टर प्रोडक्ट वहां पे होगी। यानी कि ऑक्सीजन को यहाँ पे इंसर्ट नहीं कराना, इन दोनों के बीच इंसर्ट कराना नहीं है। ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, साइक्लिक रिंग है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, यानी कि फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन स्टेप होगा। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसका प्रोटोनेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी अनसर इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो हमें मालूम है जब कोई एटम के पास अनसर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनरिंग पावर ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन अपनी फ्री लोन पेयर से यहाँ से हाइड्रोजन को एक्स्ट्रा कर लेके डेट टाइम जो ये बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी, हमें एक एनाइन स्पेसिस मिलेगी और यहाँ पे हमें प्रोटोनेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होगा जहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जहां पे इमीडिएटली वो स्टेबल होने की कोशिश करता है और जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इमीडिएटली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज वहां पे कार्बन जनरेट होता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम एनाइन स्पेसिस ऑन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कैटायन एंड गिव द एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे होता है जिसके कारण जो न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। जो आपका पेरोक्साइड इंटरमीडिएट है, और पेरोक्साइड इंटरमीडिएट वो हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि वहां पे दो हीट्रो एटम पास पास में जुड़े होते हैं और दोनों की जो लॉन्ड पेयर है वो आपस में रिपल्सन करती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो हाईली वीक बॉन्ड बन जाता है। तो इमीडिएटली वहां पे टूट जाता है, इसलिए वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो इमीडिएटली यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के कारण आप देख सकते हैं इस ऑक्सीजन के बगल में नेबर में वहां पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इमीडिएटली वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एनायन आपके सिस्टम में से निकलने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसके कारण इमीडिएटली वहां पे माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पे किस ग्रुप का माइग्रेशन डिपेंड करता है। अगर वहां पे सिमेट्रिकल कीटोन है तो उस केस में याद रहना चाहिए किसी एक ग्रुप का माइग्रेशन होगा। अगर अनसिमेट्रिकल है तो उस केस में पहले एराइल ग्रुप की प्रायोरिटी की, उसके बाद हाइड्रोजन की, इसके बाद आएगी वहां पे अल्काइल ग्रुप की प्रायोरिटी। तो यहाँ पे ये ग्रुप का माइग्रेशन होके जस्ट इस टाइप का प्रोटोनेटेड वहां पे एस्टर का फॉर्मेशन देती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके यहाँ पे अटैक करने वाला है। तो जस्ट इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर मिला जो रेजोनेंस स्टेबिलाईज है, क्योंकि इमीडिएटली वहां पे क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन केटायन का फॉर्मेशन होता है, तो इमीडिएटली यहाँ पे क्या होगा जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन की, जिसके कारण
मुझे हमें यहाँ पे दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे जनरेट हुआ है। लास्ट स्टेप वो डीप्रोटोनेशन स्टेप होता है, ऑलवेज बेस की प्रेजेंस में डीप्रोटोनेशन स्टेप होता है। तो यहाँ पे बेस कौन सा आपका कार्बोक्सिलेट एनायन, इसकी प्रेजेंस में डीप्रोटोनेशन होगा। इमीडिएटली यहाँ जैसे अटैक करता है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और आपको फाइनल प्रोडक्ट एस्टर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। साइड में आप देख सकते हैं जो बाय प्रोडक्ट है वो एसिड आपकी प्रोडक्ट होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इस सेकंड स्टेप में जो बनता है जो आपका इंटरमीडिएट, जो पेरोक्साइड इंटरमीडिएट, जिसमें जो कार्बोक्सिलेट एनायन निकलता है और इसमें से जो फॉर्म बनता है वो हाईली अनस्टेबल है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसलिए जो लॉस ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन एंड माइग्रेशन ऑफ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रोडेफिशिएंट ऑक्सीजन, ये दोनों स्टेप कॉन्स्टेंट प्रोसेस होने चाहिए। अगेन फिर से जो लॉस ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन एंड जो माइग्रेशन ऑफ ग्रुप है दोनों स्टेप कॉन्स्टेंट प्रोसेस होने चाहिए। सम एविडेंस सो डेट जो लास्ट थ्री स्टेप है, लास्ट थ्री स्टेप जो है यानी कि कौन से, जो लॉस ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप और डीप्रोटोनेशन, वो तीनों स्टेप साइमल्टेनियसली प्रोसेस होने चाहिए यानी कि एक साथ होने चाहिए। यानी कि जो इंटरमीडिएट है पेरोक्साइड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में से जो आपकी प्रोडक्ट है एस्टर प्रोडक्ट, उनका जो फॉर्मेशन है एक ही स्टेप में होना चाहिए बाय साइक्लिक मैकेनिज्म के थ्रू। जस्ट इस तरफ बता सकते हैं हम कि जैसे हमें मालूम है दो हेटेरोएटम पास पास में जुड़े होते हैं तो हाईली अनस्टेबल बॉन्ड का वहां पे फॉर्मेशन होता है, तो इमीडिएटली वो ब्रेक हो जाता है। जैसे ब्रेक होता है तो बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी, इमीडिएटली ग्रुप का माइग्रेशन होगा फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रोडेफिशिएंट ऑक्सीजन। जैसे इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होती है इमीडिएटली वो यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करके एक स्टेबल एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देती है बाय साइक्लिक मैकेनिज्म के थ्रू। तो सम एविडेंस से दिखा कि तीनों स्टेप, लास्ट तीनों स्टेप है वो कांस्टेंट प्रोसेस होने चाहिए। ओके, तो ये बात हुई मैकेनिज्म की। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन के बारे में। तो एस्टर मॉलिक्यूल की बात कहते हैं यहाँ पे, पहले एग्जांपल की बात करें यहाँ पे फिनाइल रिंग होनी चाहिए, थोड़ी मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। जब आप कोई अनसिमिलर कीटोन की आप बियर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं या पर एसिड के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमें मालूम है किस ग्रुप का माइग्रेशन होगा, फिनाइल एराइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा। यानी कि जो आपकी एस्टर प्रोडक्ट होगी तो उसमें एक सिंपल है, आपको ऑक्सीजन कहाँ ऐड करवाना है, जो जिस ग्रुप का माइग्रेशन होने वाला है यानी कि फिनाइल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के बीच ऑक्सीजन आपको इंसर्ट करवाना है, वही आपकी एस्टर फाइनल प्रोडक्ट होगी। वैसे दूसरे एग्जांपल में क्वाटरनरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, और क्वाटरनरी कार्बन की जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होती है, जो यानी कि इसका जो बियर विनेगर ऑक्सीडेशन जो एस्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी तो ऑक्सीजन का आपको ऐड करवाना है, जो कार्बनिक ग्रुप है और जो माइग्रेटिंग ग्रुप है दोनों के बीच ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाना है। अब बात करें एनहाइड्राइड प्रोडक्ट की, अगर वहां पे 1,2 डाइकीटोन वहां पे आपका रिएक्टेंट है तो उस केस में अगर उसकी पर एसिड के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वहां पे जो दोनों कीटोन ग्रुप है उसके बीच ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाना है, और इस सिस्टम को हम एनहाइड्रेट सिस्टम कहते हैं और इस प्रोडक्ट को हम एनहाइड्रेट प्रोडक्ट कहेंगे। अगर मान लो वहां पे ऑर्थोक्विनोन से, तो अगर मीन्स वहां पे दोनों पास पास में आप देख सकते कीटोन ग्रुप है, अगर उसकी पर एसिड के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं उस केस में दोनों कीटोन के बीच आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करवाना है, मीन्स ये सिस्टम को हम एनहाइड्रेट सिस्टम कहते हैं और इस कंपाउंड को हम एनहाइड्रेट प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अगर साइक्लिक कीटोन से हमने पहले भी बात की, अगर साइक्लिक कीटोन से तो साइक्लिक कीटोन रिंग एक्सपेंशन के साथ वहां पे साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि उस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखिए दोनों ये सिमेट्रिकल साइक्लिक कीटोन है, सिमेट्रिकल यानी कि किसी एक मिथिलिन ग्रुप और कीटोन के बीच आप वहां पे ऑक्सीजन आप इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, अगर आपको वहां पे लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन करवाना है तो वहां पे आपका रिएक्टेंट लॉन्ग रिंग साइज कीटोन होना चाहिए, या तो कह सकते हैं कि लॉन्ग रिंग साइज कीटोन में से लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी एस्टर का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं साइक्लिक
वहां पे कीटोन है, सिमेट्रिकल साइक्लिक कीटोन है। अगर आप पर एसिड के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वहां पे किसी मिथिलीन ग्रुप और कीटोन के बीच ऑक्सीजन को इंसर्ट करवा के साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसका आगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण OH यहाँ पे ऐड होगा, H यहाँ पे ऐड होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे CH2H और यहाँ पे COOH ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, जिसकी फर्दर एस्टरिफिकेशन इथेनॉल के साथ करेंगे तो इसका इथाइल का एस्टर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, हाइड्रोक्सी एस्टर। इसे क्या कह सकते हैं आप, लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी एस्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। वैसे तो जो बियर बिल्कुल ऑक्सीडेशन है वो कीटोन का ऑक्सीडेशन करती है और एस्टर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देती है। और जहां तक बात है एल्डिहाइड की जो ऑक्सीडेशन है, बियर बिल्कुल ऑक्सीडेशन वो थोड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन समटाइम्स वहां पे बहुत ऐसे मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो वहां पे बियर बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। तो वहां पे अगर वहां पे जो एल्डिहाइड में RO आपका एलिफेटिक है तो उस केस में आप पर एसिड के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो याद रहना चाहिए जो ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड होगा, कहाँ इंसर्ट कराएंगे, जिस ग्रुप का माइग्रेशन होगा उसका और कार्बोनिक ग्रुप के बीच। हमें मालूम है जो एराइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, यानी कि दोनों के बीच ऑक्सीजन, यानी कि इन दोनों के बीच आपको ऑक्सीजन, सॉरी अल्कानी, सॉरी एलिफेटिक ग्रुप है, मान को आपका एसाइक्लिक ग्रुप है, तो उस केस में हाइड्रोजन का जो मैग्नेटिक एप्टीट्यूड है वो ज्यादा होता है, यानी कि ऑक्सीजन को इंसर्ट इन दोनों के बीच करवाना होगा, जो आपका एसिड प्रोडक्ट वहां पे मिलेगी। अगर एरोमेटिक है, अगर आपका एराइल ग्रुप है ये, तो उस केस में मैग्नेटिक एप्टीट्यूड हाइड्रोजन के कंपेयर में एराइल ग्रुप का ज्यादा होता है। जब इसकी आप बियर बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं तो उस टाइम जो ऑक्सीजन है इन दोनों के बीच आपको इंसर्ट करवाना होगा, यानी कि उस टाइम जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो एराइल फॉर्मेट होगी। सिंपल है, जिस ग्रुप का माइग्रेशन होने वाला है उस ग्रुप और कार्बोनिल के बीच वहां पे ऑक्सीजन को इंसर्ट करवा लो, वही आपकी एस्टर प्रोडक्ट होगी। क्लियर है? ओके, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें। ओके, थैंक यू।